एक सेकंड सर। चलिए तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो स्टार्ट किया था दैट इज रैंडम स्कैन सिस्टम्स। थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, उसको दिखेगा ही नहीं अदरवाइज। अरे यार कल से तो क्लास नहीं चलेंगे, मतलब मंडे से पक्का है ना। यस मैम। रैंडम स्कैन सिस्टम्स डीवीएसटी। आज हमको पढ़ना है रास्टर और रैंडम में डिफरेंस। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तो डीवीएसटी की वर्किंग एक बार फिर से बता देती हूँ, यदि किसी को डाउट हो तो। जो नए लोग आए वो एक बार देख ले, एक झलक में थोड़ा जितना उनको समझ में आ जाए। जैसे सीआरटी में एक गन होती थी इलेक्ट्रॉन गन, वैसे डीवीएसटी में दो गन होती है। एक होती है फ्लड गन, एक होती है प्राइमरी गन। जो प्राइमरी गन होती है वो पिक्चर के पैटर्न को स्टोर करती है। मतलब जो भी आपको डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर, एबीसीडी करवाना है, कोई सर्कल करवाना है, कोई लाइन करवाना है, मतलब व्हाटएवर जो भी आपको पर्टिकुलर डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर, उसको स्टोर कौन करता है? प्राइमरी गन। और जो फ्लड गन होती है उसमें होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेस में रहते हैं, इसको इसलिए फ्लड गन बोलते हैं। मतलब सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स रशिंग टुवर्ड्स द फास्फर कोटेड स्क्रीन, इसलिए इन सबको यहाँ पर इतने सारे डॉट्स बना के शो किया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं। फिर जैसे हमारा सीआरटी का मैकेनिज्म होता है, सेम उसी मैकेनिज्म के बेसिस पे इसमें फोकसिंग सिस्टम और डिफ्लेक्शन सिस्टम्स भी रहते हैं। फोकसिंग सिस्टम मतलब आपका कंट्रोल ग्रिड, और आपके एसिलरेटिंग एनोड। एसिलरेटिंग एनोड विच आर दी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से कंबाइन होकर उसको न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए हम उसका यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं डिफ्लेक्शन सिस्टम, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ये दोनों जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स है वो आपकी क्या करेंगी? जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं उनको कंट्रोल करेंगी। अब ये जितने भी कंट्रोल होने के बाद ये पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉन गन मतलब फ्लड गन, प्राइमरी गन, फोकसिंग सिस्टम, डिफ्लेक्शन प्लेट, ये पूरा सिस्टम जो है आपका जो सिस्टम है, ये पूरे इससे सबसे पास होने के बाद क्या होगा? आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फाइनली कलेक्टर पे जाके सारे क्या हो जाएंगे? कलेक्ट हो जाएंगे। मतलब कलेक्टर इज वन विच कलेक्ट्स द फ्लडेड इलेक्ट्रॉन्स। और ये कलेक्टर का क्या काम है? एज पर द रिक्विजिशन या एज पर द रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टोरेज ग्रिड, कंटिन्यूअसली प्रोवाइडिंग स्टोरेज ग्रिड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। कल नहीं थे ना, आपको थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आएगा। ऑफलाइन में थे, ऑनलाइन में थे, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टोरेज ग्रिड को प्रोवाइड कर देगा। अब स्टोरेज ग्रिड के साथ क्या एडवांटेज है कि प्राइमरी गन में जो आपने पिक्चर पैटर्न को रखा है, वही पिक्चर पैटर्न की एक जो कॉपी है वो कहाँ रहेगी? आपकी स्टोरेज ग्रिड में रहेगी। और अकॉर्डिंग टू दैट पिक्चर पैटर्न जो करंटली डिस्प्ले करवाना है आपके स्क्रीन पर, उसके बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉन है कलेक्टर उसको प्रोवाइड करता रहेगा। और इस तरह से जो हमारी स्क्रीन है उस पर जो भी पर्टिकुलर हम चाहते हैं वो पैटर्न जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर डीवीएसटी। इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, हमने बहुत सारी चीजें जो है डिस्कस कर ली थी इसमें, ठीक है। वी नॉट गो इनटू द डिटेल्स। उसके बाद हमने पढ़ा था रैंडम स्कैन सिस्टम्स। अब रैंडम स्कैन सिस्टम का तो सीधा सा फंडामेंटल है कि यदि आपकी ये कोई स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे आपको ए बनाना है, मतलब ए बनाने के लिए जितने भी मैंडेटरी कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, जितने भी x, y की वैल्यूज लगेगी, वो x, y की वैल्यू रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल्स में स्टोर रहेगी, जिसमें आप पिक्चर की डेफिनेशन दे दोगे। पिक्चर का पैटर्न नहीं दोगे, पिक्चर की क्या दोगे? डेफिनेशन, ठीक है। तो आपके जितने भी कोऑर्डिनेट्स है, सारे कोऑर्डिनेट्स रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल्स में जो है वो स्टोर रहेगी। और उसी के अकॉर्डिंग कमांड, मतलब 1 बाय 1 आपका जो पिक्चर का पैटर्न है वो रैंडम ऑर्डर में स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। रैंडम ऑर्डर में डिस्प्ले होगा, मतलब ऑर्डर फिक्स नहीं है कि ए बी सी डी ई एफ जी है तो एफ पहले होगा या एच पहले होगा या ए पहले होगा, बी, कोई भी ऑर्डर में जो है हमारा हो सकता है। अब यहाँ पर रिफ्रेशिंग जो है वो बहुत फास्टर होती है, क्योंकि इसमें हाई परसिस्टेंट फास्फर का जो है हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। हाई परसिस्टेंट फास्फर यूज होता है, इसके कारण इसमें रिफ्रेशिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है। इतनी फास्ट होती है कि हमें पता भी नहीं चलता है। हम तो यही मान के चलते हैं कि नो रिफ्रेशिंग रिक्वायर इन रैंडम सिस्टम बिकॉज रिफ्रेशिंग इज वेरी फास्ट। वैसे एग्जांपल ये दिया था आपको, ये तो सब समझा दिया था, ये भी आपको सब बता दिया था। डायग्राम एक बार फिर बता देती हूँ।
स्क्रीन दिख रही है ना? डायग्राम Yes, ma'am. विजिबल है? Yes, ma'am. ओके, Yes, तो ma'am. कोई भी कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या करेगा? कीबोर्ड विल गिव द कमांड थ्रू द सिस्टम बस टू द सीपीयू। जो भी पर्टिकुलर कमांड जाता है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपकी डिस्प्ले स्टोरेज फाइल है जिसमें आपके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू स्टोर्ड है, वो वैल्यू कहाँ जाएगी? टू द डिस्प्ले प्रोसेसर। और डिस्प्ले प्रोसेसर क्या करेगा? मॉनिटर पे उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर आप शेप चाहते हो, चाहे वो स्टार हो चाहे वो एस्ट्रिक हो, जो भी हो, उस वो डिस्प्ले करवा देगा किस पर? आपके मॉनिटर पर। मतलब इसका कंसेप्ट तो बहुत ज्यादा आसान है, कोई पिक्चर का पैटर्न नहीं, कोई झंझट नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेट की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ठीक, नाउ कम्स दी टुडेज लेक्चर दैट इज रास्टर वर्सेस रैंडम सिस्टम्स। मैंने आपको बोला था इसको पढ़ाने से पहले आपको पता करके आना है, असाइनमेंट में तो दिया ही दिया था, लेकिन अब कितने लोग हैं जो मुझे डिफरेंस बता पाएंगे? लेट मी स्टॉप माय शेयर स्क्रीन। द डिफरेंस बिटवीन रास्टर सिस्टम एंड रैंडम सिस्टम कितने लोग बताएंगे? कितने लोग पढ़कर आए हैं मेरे बोलने से? एक मिनट में स्टॉप कर दूं रिकॉर्ड। जितने एक्सपेक्ट करे थे उतने आंसर्स तो नहीं आए, पर ठीक है, अब जितने आए उससे काम चलाना पड़ेगा। चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट। एक एक पॉइंट जहां पर भी डाउट हो एक बार पूछ लेंगे, ठीक है? चलिए, रैंडम स्कैन सिस्टम हैज अ हाई रेजोल्यूशन। हाँ, random scan system has a high resolution while raster system has a roll resolution। ठीक, रोल इसका रिजोल्यूशन। अब इसका कोई आपसे मीनिंग पूछे कि ऐसा क्यों होगा, तो आपको पता है कि रास्टर स्कैन सिस्टम में हम स्कैनिंग कर रहे हैं और रैंडम स्कैन सिस्टम में हम डायरेक्टली उसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो उसके कारण इसका रिजोल्यूशन जो है वो इंक्रीज रहेगा। अब इट इज मोर एक्सपेंसिव, इट इज लेस एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रैंडम सिस्टम की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहती है, उसमें जो रिफ्रेशिंग है आपको बिल्कुल भी नहीं करवानी पड़ रही है। इसका मतलब फास्फर आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज किया है, मतलब यदि फास्फर अच्छी क्वालिटी का तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे, तो इट इज वाई एक्सपेंसिव एंड लेस एक्सपेंसिव। फिर एनी मॉडिफिकेशन इफ नीडेड इज इजी, किसमें? रैंडम सिस्टम में, क्योंकि आपको सिर्फ डॉट्स को इंक्रीज ये डिलीट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज बनानी है। लेकिन मॉडिफिकेशन यदि आप इसमें रास्टर स्कैन सिस्टम में करे हो तो आपको वापस से स्कैनिंग करना पड़ेगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड राइट टू लेफ्ट, पूरा वापस से करना पड़ेगा। ठीक, यस। और रिफ्रेश रेट डिपेंड्स ऑन होगा वो, ठीक है, और लिखा हुआ है ऑन। रिफ्रेश रेट डिपेंड्स ऑन रिजोल्यूशन, किसमें? रैंडम सिस्टम में, कि जैसा रिजोल्यूशन होगा सिस्टम का, जैसे यदि सिस्टम का रिजोल्यूशन ज्यादा है तो रिफ्रेश रेट क्या होगा? उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? चेंज होगा, राइट। और रास्टर सिस्टम में क्या है? रिफ्रेश रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द पिक्चर। क्यों? क्योंकि उसमें तो रिफ्रेशिंग करना ही है। यहाँ पर तो रिफ्रेश रेट डिपेंड करता है कभी कभी, लेकिन रास्टर के केस में तो रिफ्रेशिंग आपको हमेशा करनी ही है। फिर देखो, रैंडम सिस्टम में डेफिनेशन आ गई 6 नंबर पर कि ओनली स्क्रीन विद व्यू ऑन एरिया इज डिस्प्लेड, मतलब जो पॉइंट्स हमें व्यू करवाना है बस वही हमको दिखेंगे। और रास्टर सिस्टम में तो पॉइंट कोई भी हो लेकिन आपको पूरी स्क्रीन को स्कैन करना पड़ेगा। ठीक है, 7th नंबर वाला पॉइंट अभी सिर्फ रटने के हिसाब से रट लो, क्योंकि वो नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में मेरा नेक्स्ट पीपीटी पूरी इसी पर बेस्ड है 7 पॉइंट पर, कि जो रैंडम स्कैन सिस्टम रहता है वो बीम पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है। तो बीम पेनिट्रेशन क्या होती है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और रास्टर सिस्टम जो होता है वो शेडो मास्क मेथड को फॉलो करती है। ये दोनों मेथड क्या है अभी आप सिर्फ रिमाइंड कर लो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाऊंगी तब भी ये चीज आपको बताऊंगी। ठीक, उसके बाद जो 8th पॉइंट है इंटरलेसिंग। इंटरलेसिंग का मतलब होता है जब आप हॉरिजॉन्टल से जब आप हॉरिजॉन्टल रिट्रेस का यूज करते हो और जब आप वर्टिकल रिट्रेस का यूज करते हो तब उसको बोलते हैं इंटरलेसिंग। तो वो रास्टर सिस्टम में जो है होती है क्योंकि उसमें स्कैनिंग होती है, और रैंडम सिस्टम जो है वो इंटरलेसिंग को यूज नहीं करता है। बात आ रही है समझ में? जो रास्टर सिस्टम है वो इंटरलेसिंग को यूज नहीं करता है क्योंकि उसमें आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिट्रेस नहीं करते, डायरेक्ट आप रैंडम पॉइंट्स पर ही डिपेंड रहते हैं। ठीक, हाँ। लेकिन अब एक चीज जो आपको थोड़ा लगेगा कि नहीं मैडम ये तो कंट्रोवर्सी पॉइंट, आप गलत बता रहे हो, लेकिन वो सच्चाई है
कि रियलिस्टिक इमेज आपको बनानी है, मतलब जैसी इमेज है उसको वैसा कि वैसा बनाना है, तो रास्टर सिस्टम में ज्यादा बेटर आता है इन कंपैरिजन विद रैंडम सिस्टम्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो रैंडम सिस्टम्स होते हैं वहां पर आप डायरेक्ट पॉइंट की बात कर रहे हो, और यदि दो पॉइंट आपस में पास में नहीं है तो आप उसमें रैंडम उसकी कनेक्शन करोगे आप, और रैंडम कनेक्शन करने में वो आपको रियल इमेज नहीं आएगी। हो सकता है जो सर्कल है वो सर्कल नहीं दिख के थोड़ा सा इलिप्स दिखने लग जाए। और इसका एग्जाम्पल अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आप ये चीज में ध्यान रखना, तब मैं आपको बताऊंगी ये चीज कि कैसे अपनी गलती से सर्कल जो है वो इलिप्स दिखने लग जाता है। ठीक है, अब एक सेकंड रुको, बार बार मेरा कॉल आ रहा है। चलिए ठीक है, सारे डिफरेंसेस क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फिर। ये एक बार ये इंटरलैसिंग वाला, इंटरलैसिंग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रिट्रेस एंड वर्टिकल रिट्रेस। ये जो हॉरिजॉन्टल रिट्रेस जो लेफ्ट टू राइट करते हैं और राइट पे खत्म होने के बाद जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसको वर्टिकल रिट्रेस बोलते हैं। तो वर्टिकल रिट्रेस प्लस हॉरिजॉन्टल रिट्रेस को बोलते हैं इंटरलेसिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए, मैंने कोई छोड़ा तो नहीं ना? एक छोड़ दिया शायद। सॉलिड पैटर्न इज टफ टू फील एंड सॉलिड पैटर्न इज इजी टू फील। उसका भी रीजन सेम वही है कि आप डॉटेड डॉटेड काम करोगे तो सब बाहर बाहर चलोगे, बाउंड्री बनाओगे, लेकिन आपको कंप्लीट फिगर बनाना है तो उसके लिए सॉलिड पैटर्न्स के लिए आपको रास्टर ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें स्कैन करने से ईच एंड एवरी पॉइंट जो है आप मार्क करते हो उसमें, उसका रीजन भी वही है। ठीक है, और इसीलिए वो रीजन है कि जो रियलिस्टिक इमेज है वो रास्टर स्कैन सिस्टम में ज्यादा अच्छे से बनते हैं। क्लियर? चलिए, अब कुछ पॉइंट्स रिपीट भी हो सकते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं अपन, चलिए इसको आगे समझते हैं। अब कंपैरिजन ऑन टर्म्स ऑफ suitability. Raster scan is suitable for realistic display and well suited for displaying shading and color areas. मतलब जहां पर आपको कलरिंग करनी है, जहां पर आपको शेड्स करने हैं। अभी शेड कलर क्या होते हैं सब 4th यूनिट में पढ़ेंगे, हर एक चीज का कि टिंट क्या होता है, टोन क्या होता है, ये सब चीजें आपको 4th यूनिट में पढ़ने के लिए, कलरिंग वाला पार्ट 4th यूनिट में आएगा। बट अभी समझने के लिए कि जो रास्टर इमेज जो रहते हैं उसमें आप हर एक इमेज को, मतलब चाहे वो 3D इमेज हो, चाहे वो शेडो इमेज हो, कलरफुल इमेज हो, कोई भी इमेज हो, रास्टर स्कैन में आप उसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मतलब अलग अलग फील करना हो तो कलर, मतलब कलरिंग तो होती नहीं रास्टर में, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, रास्टर हम पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन आपको इमेज अलग अलग बनानी है कि एक ही जगह पे आपको अलग अलग पार्ट में अलग अलग कलर भरना है, तो उसके लिए रास्टर इमेज जो है वो ज्यादा अच्छे से बनती है। और जो रैंडम सिस्टम्स होते हैं, जो रैंडम सिस्टम है वो जनरली यूज होते हैं या सुइटेबल होते हैं इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक ड्राइंग्स के लिए, जैसे पाई चार्ट, बार ग्राफ्स, फिर आपके जो भी पर्टिकुलर दूसरे इंजीनियरिंग हिस्टोग्राम वगैरह होते हैं जो इंजीनियरिंग में यूज होते हैं उसके लिए। उसका रीजन क्या है, लास्ट स्लाइड में अपने पढ़ लिया है कि जो रैंडम 9th वाला पॉइंट देखेंगे कि जो रैंडम स्कैन सिस्टम होता है इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू लाइन ड्राइंग एप्लीकेशंस। अभी मैंने बताया क्योंकि रैंडम सिस्टम में क्या हो रहा है, आप सिर्फ डॉट्स बना रहे हो और डॉट को कनेक्ट करके हमेशा लाइन ही बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए उसका इस तरह से एग्जाम्पल दिया है। अब यदि मैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बात करूं तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो रास्टर के केस में क्या होती है, टॉप टू बॉटम चलती है और दैट इज वन रो एट अ टाइम, मतलब लेफ्ट टू राइट। पर आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन बीम को पिक्चर को डायरेक्टली प्रोवाइड हमेशा करता रहना पड़ेगा। आप जैसे इलेक्ट्रॉन बीम को हटा दोगे फ्लिकरिंग होना वहां पर शुरू हो जाएगा। बात आ रही है सबको समझ में? आप जैसे इलेक्ट्रॉन बीम को हटा दोगे तो वहां पर फ्लिकरिंग होना जो है वो शुरू हो जाएगी। पर जो रास्टर सिस्टम है, सॉरी जो रैंडम सिस्टम्स है, रैंडम सिस्टम में आपको जहां पर कोऑर्डिनेट को डिस्प्ले करवाना है आप वहीं पर इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोवाइड करोगे, बाकी लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम आप स्कैनिंग बिल्कुल भी नहीं करोगे, आप सिर्फ सटिक जो पॉइंट्स है वहीं पर डील करोगे। अब पिक्चर डेफिनेशन की बात करें तो पिक्चर डेफिनेशन जो है वो स्टोर होती है। ठीक है, पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड एज एन इंटेंसिटी वैल्यू व्हिच रिजल्ट्स इनटू हैव लेस रिजोल्यूशन। अभी यदि आपको नॉर्मल उसमें समझाऊं तो आप ये बोल सकते हो कि जो पिक्चर डेफिनेशन होती है, ठीक है, वो रास्टर सिस्टम है, उसका रिजोल्यूशन क्या होता है, लेस होता है। और रिजोल्यूशन लेस होने का अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में मीनिंग बताया। रिजोल्यूशन लेस क्यों होता है, कौन बताएगा? व्हाई द रिजोल्यूशन इज लेस रास्टर सिस्टम में? मैम वो हम थोड़ा सा कम क्वालिटी का फास्फर जो, ठीक है, फास्फर
कम क्वालिटी का यूज करें वो तो समझ में आ रहा है, बट वाई हियर रिजोल्यूशन है, सॉरी यहाँ पर पिक्चर डेफिनेशन में ये क्यों बताया है, क्योंकि आपको पता है कि रास्टर सिस्टम में, एक मिनट, रास्टर सिस्टम में आप पूरी पिक्चर स्टोर करके रखते हो, पूरी पिक्चर स्टोर करके रखते हो, और पूरी पिक्चर स्टोर होने के कारण आपको हर एक वैल्यू को स्कैन करके देखना पड़ता है। जैसे अभी आप में से किसी ने वो पॉइंट बताया भी था अभी जब मैंने आप लोगों से जब डिफरेंस पूछा था तब, कि वहां पर जो पिक्चर को आप पिक्सल में कन्वर्ट करते हो, पर रैंडम सिस्टम में तो डायरेक्टली आपके पास क्या रहता है, कोऑर्डिनेट्स ही रहते हैं, आपको उस कोऑर्डिनेट को लेना है और डायरेक्टली उसको पॉइंट करना है। तो इसी कारण से पिक्चर के डेफिनेशन की बात करूं तो रास्टर सिस्टम में पूरी की पूरी पिक्चर की डेफिनेशन स्टोर रहती है, पर रैंडम सिस्टम में उसकी बस कोऑर्डिनेट की वैल्यू स्टोर रहती है। ठीक, रिजोल्यूशन अपन बात नहीं करेंगे, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रिजोल्यूशन जो रास्टर सिस्टम का कम रहता है, ठीक, और रैंडम सिस्टम का हाई रहता है, उसका रीजन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लाइन ड्राइंग। जो रास्टर सिस्टम होते हैं that produces jagged lines that are plotted as discrete points, jagged line मतलब zigzag बोलते हैं उसको। जो रास्टर सिस्टम है उसमें zigzag जो लाइन है वो ड्रॉ होती है, पर जो रैंडम सिस्टम होती है उसमें स्मूथ लाइन ड्रॉ होती है। स्मूथ लाइन क्यों ड्रॉ होती है, क्योंकि आप हमेशा लाइन को फॉलो करते हो, वन बाय वन पॉइंट को कनेक्ट करते हो, तो लाइन ड्रॉइंग बहुत अच्छी होती है किसमें, रैंडम सिस्टम में, और लाइन ड्रॉइंग अच्छी होने के कारण उसमें जो लाइन हमेशा स्मूथ बनती है। लेकिन रास्टर सिस्टम में लाइन ड्रॉइंग नहीं बनती है, रियलिस्टिक इमेज बनती है पर लाइन ड्रॉइंग नहीं बनती है, उसके कारण यहाँ पर जो जिगजैग लाइन वो हमेशा प्रोड्यूस होती है। ठीक, अब एप्लीकेशन कि रास्टर सिस्टम क्या यूज होते हैं, तो रास्टर सिस्टम जो है इट इज मेनली यूज्ड फॉर फोटोज, मतलब फोटोशॉप वगैरह में जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, टीवी होती है जो पुराने जमाने की, जो सीआरटीज होते हैं, सीआरओज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, वहां पर आपके एप्लीकेशन जो यूज होती है वो रास्टर की होती है। और जो रैंडम सिस्टम्स होती हैं, रैंडम सिस्टम को आप मेनली यूज करते हो टेक्स्ट, लॉग्स या लेटर हेड के फॉर्म में, मतलब जो एलईडीज होती है, एलसीडीज होते हैं, वहां पर आप रैंडम सिस्टम का यूज करते हो। क्लियर है, मतलब जहां पर आपको डेटा बहुत ज्यादा अच्छे से चाहिए। अब एक चीज हमेशा याद रखना, यदि आपको इमेज अच्छी चाहिए तो आप रास्टर सिस्टम का यूज करोगे, और आपको डेटा जो आप प्रिंट करवा रहे हो वो अच्छा चाहिए तो आप हमेशा रैंडम सिस्टम का यूज करेंगे। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक, अब डिस्प्ले, तो डिस्प्ले भी अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं यहाँ पर कि जो सॉलिड पैटर्न या जो कलर्ड है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, रास्टर सिस्टम यूज करोगे, और जहां लाइन ड्राइंग यूज करना है वहां पर आप रैंडम सिस्टम यूज करोगे, मतलब जहां टेक्स्ट यूज करना है, जहां पर वर्ड्स यूज करना है, कैरेक्टर यूज करना है, या आपको लाइंस यूज करना है, वहां पर रैंडम सिस्टम का यूज करोगे। ठीक, और अपन रिफ्रेश रेट पे भी बात कर चुके, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो रिफ्रेश रेट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है यहाँ पर पिक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी से, सॉरी डिपेंडेंट होती है किसमें, आपके रास्टर के केस में, ठीक है, सॉरी रैंडम के केस में। ठीक है, क्यों यहाँ पर ऐसा क्यों होता है रिफ्रेश रेट, क्योंकि वहां पर रिफ्रेशिंग की आपको जरूरत पड़ती ही नहीं है, और रैंडम में तो आपको, आप चाहे पिक्चर कैसी भी हो आपको रिफ्रेशिंग करवाना है, मतलब करवाना ही है। ठीक है, और मैं आपको जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि जो रास्टर सिस्टम होते हैं उसकी जो रिफ्रेश की रेट होती है वो 60 टू 80 फ्रेम्स पर सेकेंड होती है, पर रैंडम में वो लेस देन 60 होती है। जैसे यहाँ से स्पेसिफाई कर दिया 30 टू 60, मतलब वो लेस देन 60 होती है। ठीक, चलिए अब पिक्चर की डेफिनेशन भी अपन बात कर चुके हैं, ये सब कुछ मतलब वो रिपीटेड अलग अलग जगह से लिखा है इसलिए वो रिपीटेड पॉइंट्स हैं। अब इसके अलावा जो इसमें नहीं पॉइंट कवर अप हुए हैं, जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं, आप हर्न एंड बेकर में देखोगे उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बुक में देखोगे तो आप अलग अलग नेट से देखोगे, है ना, जावा पॉइंट, गीक्स फॉर गीक्स, या सिंपल आप विकीपीडिया से देखोगे तो बहुत सारे उसको आपको डिफरेंसेस मिलेंगे वहां पर। तो रास्टर एंड रैंडम की अभी जो मैं पढ़ा इन सब चीजों को भूल जाओ कि हमने कुछ पढ़ा है। यदि मैं ओरली आपको बताऊं तो रास्टर सिस्टम में सबसे पहले तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखना है कि रास्टर सिस्टम में स्कैनिंग लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम होती है, और रैंडम सिस्टम में हम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट वैल्यू पर वर्क करते हैं, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आप लिखोगे रिजोल्यूशन का, कि जो रिजोल्यूशन है वो रास्टर सिस्टम का लेस होता है, रैंडम सिस्टम का हाई होता है। फिर जो रैंडम सिस्टम है वो रियलिस्टिक इमेज को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, लेकिन रास्टर सिस्टम जो है वो रियलिस्टिक इमेजेस को प्रोड्यूस करता है। फिर आपको उसके बाद लाइन ड्राइंग के बारे में लिख देना कि आप रैंडम सिस्टम में लाइन ड्राइंग कर सकते हो पर रास्टर सिस्टम में लाइन ड्राइंग नहीं होता है। फिर आप मॉडिफिकेशन भी
रैंडम सिस्टम में जो है वो इजीली कर सकते हो, पर रास्टर सिस्टम में टफ होता है। सॉलिड पैटर्न रास्टर सिस्टम में आप इजीली बना सकते हो, पर रैंडम सिस्टम में वो थोड़ा सा टफ होता है। रिफ्रेशिंग रास्टर सिस्टम में जरूरत पड़ती है, लेकिन रैंडम सिस्टम में जरूरत नहीं पड़ती है। रिफ्रेशिंग नहीं पड़ती है तो फ्लिकरिंग जो रास्टर सिस्टम में होती है, रैंडम सिस्टम में नहीं होती है। रैंडम सिस्टम का जो परसिस्टेंट है वो लो होता है, रैंडम सिस्टम का जो परसिस्टेंट है वो हाई होता है। मतलब ऐसे आप कितने पॉइंट मन से लिख सकते हो यदि आपको 1-2 पॉइंट याद हो तो। सबको क्लियर है रास्टर और रैंडम में डिफरेंस? Yes, ma'am. किसी भी Yes, ma'am. डिफरेंस में कोई Yes, डाउट ma'am. है आपको? मैंने जो पॉइंट बताया है उसमें आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। देखो रिफ्रेश रेट की भी बात कर रहे हैं तो रैंडम का जो रिफ्रेश रेट है वो कम है रास्टर के कंपेयर में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा रैंडम सिस्टम में कि वहां पर रिफ्रेशिंग तो होती है पर वो इतनी माइन्यूटली होती है कि आपको पता नहीं चलता। एंड दैट इज 62, मतलब वो ओनली 30 to 60 टाइम्स पर सेकेंड, फ्रेम्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और रिफ्रेश रेट जो होती है रास्टर की वो 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकेंड होती है, और ये टाइम्स पर सेकेंड होती है, मतलब बहुत ही एकदम मिनिमल होती है, बहुत ही कम। ठीक, तो किसी को कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज फिर अपन रास्टर और रैंडम को यहीं पर एंड करते हैं। बट टू बी वेरी क्लियर, रास्टर रैंडम में डिफरेंस हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। टू बी वेरी वेरी क्लियर, रास्टर रैंडम में डिफरेंस कोई भी एग्जाम हो पूछा जाता ही है। एग्जाम में आप इसके डायग्राम बना सकते हो, जिसमें रास्टर सिस्टम में ये बोल सकते हो, मुझे और डिफरेंसेस याद आ गए पढ़ाते पढ़ाते, कि जो रास्टर सिस्टम होते हैं उसमें फ्रेम बफर यूज होता है, पर जो रैंडम सिस्टम होते हैं उसमें डिस्प्ले स्टोरेज फाइल्स होती हैं। आप ये भी बता सकते हो, यस और नो? फिर Yes, ma'am. पर जो रास्टर सिस्टम होते हैं उसमें रिफ्रेश बफर की जरूरत पड़ती है, पर रैंडम सिस्टम में रिफ्रेश बफर की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस आप खुद से भी लिख सकते हो। इज इट ओके? Yes, ma'am. सबको मतलब एटलीस्ट Yes, 15 ma'am. to 20 डिफरेंसेस तो आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा आप डायग्राम बना सकते हो दोनों का, जो मैंने आपको क्लास में डायग्राम भी बताया रैंडम और रास्टर सिस्टम की, वो भी बना सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, no more ma'am.